हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मैंने नहा लिया है और मैं अब पूजा करने जा रही हूँ माता रानी का। तो मैंने पोछा वोछा सब लगा लिया था और सारे बर्तन वर्तन सब पूजा के धो के, आरती के थाली सब कुछ धोकर अब मैं माता रानी को प्रसाद दे रही थी। तो मैंने यहाँ पे मैं आज प्रसाद में मिश्री है और लौंग और इलायची। माता रानी को मैं रोज़ सुबह भी दो दो लौंग और शाम को भी दो लौंग चढ़ाती हूँ। और तो मैं यहाँ पे मेरी अखंड जोत में मैंने तेल डाल दिया था और अब मैं यहाँ पे माता रानी को प्रसादी चढ़ा रही हूँ। और इधर मैंने गंगा जल भी रखा है और रोज़ मैं पानी में गंगा जल मिला के तब चढ़ाती हूँ माता रानी को। तो और मैं यहाँ पे लौंग इलायची भी दे रही हूँ। अब मैं माता रानी का पूजा करूँगी और मैं जल्दी आज सुबह जल्दी उठ गई थी, तो ठीक है। देख तो यहाँ पे मैं माता रानी को कुमकुम लगा रही हूँ और जो मैं माता रानी को लगाती हूँ वहाँ पे मैं दुर्गा सप्तमी का बुक रखी हूँ, उनको भी लगाती हूँ और ये कलश को भी लगाती हूँ। कलश वो भी भगवान है, उसमें सारी देवी देवताओं का वास है, तो उसे भी मैं लगाती हूँ। और अखंड जोत की भी पूजा रोज़ करना पड़ता है, अखंड जोत को भी मैं कुमकुम लगाती हूँ। और जो मैंने ज्वार लगाया है उनकी भी पूजा रोज़ करनी पड़ती है, तो उन्हें भी लगाती हूँ। उन्हें भी मैं कुमकुम धूप आरती सब उनको भी दिखाती हूँ। तो मेरी आरती हो गई और अब मैं यहाँ पे दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हूँ। मैं रोज़ सुबह और शाम दोनों टाइम आरती करने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ पूरे 9 दिन। तो मैं यहाँ पे दुर्गा चालीसा की बुक पढ़ रही हूँ। तो यहाँ मेरी दुर्गा चालीसा के पाठ हो गई। अब मैं माता रानी को प्रणाम कर रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ कि अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना माँ। और अब मैं यहाँ पे अपने दिया लेकर जा रही हूँ बाहर, तुलसी गाछ है वहाँ पे मैं तुलसी जी को आरती दिया जलाने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अब तुलसी माता को, हमारी गैलरी में मैंने तुलसी का पौधा लगाया है,
वहीं पे दिए जलाने गई हूँ और वहाँ से दिया जलाकर मैं अभी बस आ गई। तो अब दिए जलाकर आकर मैं, अब जो मंगलवार है तो आज मैं बजरंगबली हनुमान चालीसा का भी पाठ करती हूँ हर मंगलवार को। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे हनुमान जी को पूजा कर रही हूँ, हनुमान जी का। और फिर मैं अभी हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। हनुमान चालीसा पढ़ के मैं हर मंगलवार को और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ। तो ये मेरी पूजा हो गई। यहाँ पर देख लीजिए मेरी पूजा पूरी कंप्लीट हो गई। आज नवरात्रि के दूसरे दिन की भी सुबह की पूजा हो गई मेरी। और यहाँ पर मेरा खाना बन गया है, ये रोटी और ये भिंडी की सब्ज़ी और ये आलू का भरता बनाई हूँ मैं। तो और ये दाल बनाई हूँ अरहर के और चने की दाल बनाई हूँ और चावल। तो ये मैं ऋषभ के पापा के लिए खाना लेके जा रही हूँ। और ये बिना प्याज लहसुन का खाना है और वो भी रिफाइंड तेल में बना है, सरसों तेल में भी मैं नहीं बनाती हूँ। तो ये मैं ऋषभ के पापा के लिए निकाल दी हूँ, उनको देने जा रही हूँ मैं खाना। तो मैंने आपको दिखाया कि दूसरी नवरात्रि की भी मैंने पूजा कर ली। और सुबह जल्दी उठना, आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज बच्चों को स्कूल भी जाना था। और सबने खाना वाना खा लिया, ऋषभ के पापा भी ड्यूटी चले गए, वो लोग भी, बच्चे भी स्कूल चले गए और मैंने भी खा लिया खाना। और मैंने दिखाया आपको कि हम लोग क्या खाना बनाए थे। अब 9 दिन हमारा ऐसे ही खाना बनेगा, इसी तरह बिन रिफाइंड तेल में और बिना प्याज लहसुन का। और इधर मेरी माता रानी की पूजा हो गई है और ये अखंड ज्योत भी जल रहा है। अखंड ज्योत 9 दिन ही जलता रहेगा। तो मैं एक बार सुबह में जैसे पूजा करने के समय उस समय पूरे अच्छे से तेल भर के बत्ती ऊपर कर देती हूँ। और उसके बाद फिर एक बार दोपहर में चेंज करना, एक बार दोपहर में बत्ती में ऊपर कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर सब शाम को पूजा करती हूँ। तब उसी समय दिया में तेल उल डाल के अच्छे से रख देती हूँ। उसके बाद फिर सुबह जल्दी जल्दी उठती हूँ, 6 साढ़े 6 बजे फिर पूजा कर लेती हूँ। फिर रात में उठ के मुझे तेल नहीं डालना पड़ता। और अगर मेरे दिया अभी थोड़ी सी छोटी है, अगर और ज़्यादा बड़ी रहती तो एक बार सुबह भर दो, एक बार शाम को भर दो तो बस हो जाता। लेकिन दिया छोटी है इसलिए मुझे एक बार दोपहर में भी मैं डाल देती हूँ और उसके बाद फिर शाम को 6 साढ़े 6 बजे फिर पूजा कर लेती हूँ। तो मेरा सारा काम हो गया और बहुत अच्छा लगता है मुझे। नवरात्रि की पूजा बहुत अच्छी लगती है, देख के भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे घर पे। तो और अब गोलू सो रहा है और मैंने दिखाया था, मैंने भी खाना खा लिया। ऋषभ के पापा जब ड्यूटी चले गए तो फिर मैंने भी खाना खा लिया और घर में अंदर जा रही हूँ इसलिए लाइट बंद कर रही थी। और इधर गोलू बाबू अभी तक सो रहे हैं। तो मेरा गोलू अभी तक सो रहा है। अब जा रही हूँ मैं, अब गोलू को उठाऊँगी। और क्योंकि रिया के 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे निकल जाती हूँ मैं रिया को लेने के लिए। 10:30 बजे तक रिया के स्कूल में पहुँच जाती हूँ। गोलू को लेके जाना पड़ता है, धीरे धीरे जाते हैं। गोलू पैदल पैदल चल के जाता है तो धीरे धीरे जाता है। तो मैं 10 बजे तक रिया को स्कूल लेने चली जाऊँगी, 10:30 बजे पहुँच जाऊँगी। फिर रिया को स्कूल से लेके फिर घर आऊँगी। उसके बाद फिर ऋषभ को लेने जाऊँगी मैं। तो आज इन दोनों का लास्ट पेपर था, मतलब और पेपर हैं तो वो कंप्यूटर जी के हैं, उसमें उतनी कोई ये नहीं है, उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ट्रू फॉल्स ही आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं आता है। तो इसलिए अब मुझे उतनी ये नहीं है ना, अब ऋषभ को भी थोड़ा आराम मिलेगा। तो अब हो गया हमारा पूजा। मैं जाऊँगी उन लोगों को लेकर आऊँगी। और आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं। तो मैंने उस दिन भी धोया था लेकिन अभी और बचे हुए थे, 2-3 चादर और थे। और कल मैंने कपड़े नहीं धोया। कल मैं पूजा करने के बाद ऋषभ को लेकर बैठ गई पढ़ाने के लिए, उसका पेपर था। तो फिर मुझे बिल्कुल दोपहर में टाइम नहीं मिला। फिर मैं किताब को पढ़ने लगी, रामचरितमानस थी वो पढ़ने लगी, तो इसलिए भी टाइम नहीं मिला मुझे। तो आज से मेरी ऋषभ की पढ़ाई की टेंशन ख़त्म हो गई है। अब उतना ज़्यादा ये नहीं, अब शाम को आराम से बैठेगा, उतने में हो जाएगा 1 घंटे में। नहीं तो ऐसे पूरे दिन उसको पढ़ना पड़ता था। तो अब मुझे कल के कपड़े हैं और 1-2 और चादर हैं, वो सब लेके आज मेरे बहुत सारे और कपड़े हो गए हैं। आपको दिखाती हूँ, इतने सारे कपड़े मुझे धोने हैं। तो इतने सारे कपड़े मुझे अभी भिगाने हैं और धोने हैं। ऋषभ के पापा के 2 जीन्स हो गए हैं, 2 शर्ट हो गए हैं। तो ये सारे कपड़े हैं, बच्चे ने जो कल खोले थे आज खोले हैं नहाकर। तो ये सारे कपड़े हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ ये सब कपड़े भिगा दूँगी, फिर गोलू को उठा के मैं कपड़े भिगा दूँगी, भिगा कर फिर गोलू को उठा के उसके बाद गोलू को नाश्ता वास्ता करा के उसके बाद मैं रिया को लेकर आके
तब तक कपड़े भीग जाएंगे और फिर उसके बाद मैं आके कपड़े धोऊंगी। तो ठीक है, तो आज दूसरी नवरात्रि है। आज माता रानी का दूसरा दिन भी अब ख़त्म होने वाला ही है। फिर उसके बाद देखते देखते कैसे 9 दिन बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो ठीक है, मैं आज का ब्लॉग यही पेंड कर रही हूँ। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।